जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन में हम लोगों ने 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और हर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन देखते जा रहे हैं। स्टेप स्किपिंग वाला भी देखते जा रहे हैं, डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसे ओरल कैसे कर सकते हैं, दुनिया भर की तमाम बातें सुनते और करते जा रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन क्वेश्चन को कैसे कहना है, देखिए। जब कहता है एक मिश्रण में दो द्रवों का अनुपात 3:5 है और दूसरे मिश्रण में 6:1 है, इन दो मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि द्रवों का अनुपात 7:3 हो जाए। तो कल हमने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा था कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि बोतल लाओ। एक और है किसी के पास? ठीक है, खाली भरने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैंने कहा इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है, इसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो है। इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए? इन दोनों को बस पीछे रखा होगा एक कुछ, अरे डब्बा पीछे रखा होगा मैक वाला, लो। तो बात ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की अगर थ्योरी समझ नहीं आ रही, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हम क्वेश्चन नहीं समझ सकते। हमें पहले ये तो समझ में आया कि सामने वाला कह क्या रहा है। सामने वाला कह रहा है, ये कह रहे हैं कि इस दो द्रवों का अनुपात 3:5 है, 3:5 है और दूसरे मिश्रण में 6:1 है। पहला वाला जो है उसमें है 3:5 और जो दूसरा वाला है उसमें है 6:1। ठीक है, कह रहा है इन दो मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि अनुपात 7:3 हो जाए। अच्छा एक बात सुनो, इसमें 3:5 है, मतलब 3 लीटर मिल्क है तो 5 लीटर पानी है। दूसरे वाले में 6 लीटर मिल्क है तो 1 लीटर पानी। ऐसे तो कहा। अगर इनको डायरेक्ट मिला दिया जाए, अगर इनको डायरेक्ट मिला दिया जाए तो मिल्क कितना हो जाएगा? 6 और 3 9, और पानी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसे रेशियो में मिलाइए, कि ऐसे रेशियो में मिलाइए कि इनको मिलाने के बाद 7:3 हो जाए। इनको मिलाने के बाद 7:3 हो जाए। जैसा कि हमने पिछले सवाल देखे थे, दो चार सवाल एक मिनट लगा ही लो, एक पुराना सवाल लगा लो जिसमें ये डायरेक्ट मिल रहा है। थोड़ा सा पीछे आओ, यही देख लो, मिल जाएगा कोई ना कोई। ये वाला आधा पानी आधा गिलास है। ठीक है, ये कह रहा है कि देखो, कह रहा है दो बर्तनों ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 और 4:3 है। पहले वाले में है 2:3 और दूसरे वाले में है 4:3। और कह रहा है देखो, नया मिश्रण बनाने के लिए दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में आधा अम्ल और आधा पानी हो जाए। पेज को खाली करो। आधा अम्ल और आधा पानी हो जाए, मतलब 1:1 हो जाए, या दोनों बराबर हो जाए। ये तो कह रहा है दोनों बराबर हो जाए, एक ही 6 और 6 हो जाए। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? हम ये कहते हैं मेरे भाई कि पहली वाली जो बोतल थी इसमें मिल्क कितना था? 2 लीटर और पानी कितना था? 3। दूसरी वाली जो बोतल है इसमें मिल्क कितना है और पानी कितना है? अगर मैं इनको डायरेक्ट मिला दूं, अगर मैं इनको ऐसे ही डायरेक्ट मिला दूं बिना कुछ सोचे समझे, तो मिल्क 4 और 2 6 हो जाएगा और पानी 3 और 3 6। क्या जो कह रहा था क्वेश्चन, किस रेशियो में मिलाया जाए कि अम्ल और मिल्क और जो वाटर है उनका रेशियो कैसा हो जाए? बराबर। क्या बिना मिलाए समझ में आ रहा है कि हाँ 6 बराबर हो गया? तो आंसर डायरेक्ट हो जाता है। अगर ऐसा सवाल आता है तो हम कुछ नहीं करते हैं, हमें पता है कि इनको डायरेक्ट मिलाया। तो पहली वाली बोतल कितने लीटर की थी और दूसरी वाली बोतल कितने लीटर की थी, तो इनको किस रेशियो में मिला दिया? 5 और 7। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे देखे। लगभग कुछ क्वेश्चन ऐसे टूटेंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे नहीं टूटेंगे। अब नहीं टूटेंगे तो क्या करना पड़ेगा, और टूटेंगे तो क्या करना पड़ेगा। अगर टूट रहे हैं तो हमें पता है 4 और 2 6, 3 और 3 6। इससे पहले वाली क्लास में बहुत अच्छे से क्वेश्चन को देखा है। अब हम क्या, कुछ क्वेश्चन में ऐसा तो है नहीं सेम ही क्वेश्चन आएंगे, हर बार ऐसे ही हो जाएगा बिना चेक किए। अरे हर बार जो बीमारी है झोला छाप डॉक्टर से खत्म थोड़ी हो जाएगी। क्या बिना चेकअप कराए हर बीमारी सही हो जाएगी? कभी कभी हो भी जाती है, कभी कभी नहीं भी हो जाती है। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हमेशा अगर हल्की सी छींक भी आ गई तो एमबीबीएस के पास पहुंच गए। समझो मेरी बात को, कि हल्की सी छींक भी आ गई तो क्या डायरेक्ट एमबीबीएस के पास पहुंच जाओगे? नहीं पहुंचे। ठीक है, नहीं पहुंचेंगे ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि हर क्वेश्चन टूट जाएगा। क्या एक बात दिमाग में सोच सकते हैं, इन्होंने कहा था किस रेशियो में मिलाया जाए कि ये मामला बराबर हो जाए। हमने डायरेक्ट मिला के देखा, डायरेक्ट मिला के देखा। या थोड़ा बहुत बीमार हो जाती है, मम्मी डायरेक्ट इलाज करके देखती हैं घर पे। पहले मम्मी इलाज करके देखती हैं, देखती ही नहीं देखती हैं। मम्मी एमबीबीएस तो नहीं है ना, लेकिन मम्मी इलाज करके देखती है। हो गया ठीक तो ठीक है, नहीं तो डॉक्टर को दिखा देंगे। ठीक है, तो वही 4 और 2 6, 3 और 3 6 हो गया तो ठीक है। अगर है काम बन गया तो ये थी 5 लीटर की, दूसरी थी 7 लीटर की। ये तो रेशियो आ गए। लेकिन अब क्वेश्चन चेंज होंगे। अगर क्वेश्चन में वेरिएशन आ गया, बहुत चेंज हो गए, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इस बात को भी देखो। तब क्वेश्चन तक कैसे कहता है कि
पहले वाले में ये है और दूसरे वाले में ये है, तो दोनों को मिलाया जाए तो 7 और 3 बन नहीं सकता। देखो 6 और 3 9 हो रहा है, 5 और 1 6 हो रहा है, तो इसको 7 और 3 बना नहीं सकते, 7 और 3 बना नहीं सकते। लेकिन 1:1 बना सकते हैं। 1:1 या तो डायरेक्ट बन जाएगा या फिर इसके अंतर की गुणा ऊपर से और ऊपर के अंतर की गुणा नीचे से, तब भी बना लेते हैं हम लोग। लेकिन 7 और 3 नहीं बना सकते, 7 और 3 नहीं बना सकते। अब क्वेश्चन को मैं एक बात कर रहा हूँ, इसमें मिल्क और वाटर है, इसमें मिल्क और वाटर है। मेरी बात को ध्यान सुनना। तो अगर इसमें गुणा करनी है, इसको रेशियो में होगा ना कुछ मिल्क और वाटर का जब मिक्सचर है तो कुछ ना कुछ रेशियो में होगा। अगर मैं इसमें किसी नंबर से गुणा करूँगा, अगर 2 ना कर दूँ तो मिल्क भी डबल हो जाएगा, पानी भी डबल हो जाएगा। इसमें मिल्क और वाटर है, इसको 3 गुना कर दूँ तो मिल्क भी 3 गुना हो जाएगा, और हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो मैं कह रहा कि इसमें से और इसमें कि मिल्क को मिला दिया, जिस रेशियो में मिल्क मिलेगा उसी रेशियो में वाटर मिलेगा। समझो मेरी बात को। मैं कह रहा पहले वाले में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 3 और 5, और दूसरे वाले में 6 और 1। अगर मैं खाली मिल्क को मिला दूँ, 3 ये मिल्क को लिया, इसको डाल दिया ऐसे करके, और इस वाले को मिल्क को डाल दिया जाए, तो जिस रेशियो में मिल्क मिलेगा उसी रेशियो में पानी मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर ये एक बोतल डाल रहे हो तो एक बोतल में जितना भी पानी है उतना ही जाएगा। अगर इसको डबल कर दिया जाए, इस क्वांटिटी को, इस वॉल्यूम को डबल कर दिया, यानी कि 2 बोतल कर दिया इसी रेशियो का, तो जितना मिल्क बढ़ा उतना पानी नहीं बढ़ा। अगर मिल्क को 3 गुना कर दिया तो पानी 3 गुना नहीं होगा, रेशियो तो सेम रहेगा। बस मैं रेशियो की बात कर रहा हूँ। अब मैं सवाल को कैसे करूँगा, इसमें से एक चीज़ ले लो, या तो मिल्क ले लो या वाटर ले लो, दोनों को लेकर सॉल्व नहीं कर सकते, या तो मिल्क ले लो या वाटर ले लो। अब ये कैसे करेंगे, हमने एवरेज वन देखा था, नेट डेफिसिट नेट सरप्लस देखा था, नहीं देखा था, उस कॉन्सेप्ट को जरा 2 मिनट समझने का प्रयत्न करते हैं। मैंने कहा कि 10 रुपये किलो वाली 1 किलो चीनी, 10 रुपये किलो वाली 1 किलो चीनी और 20 रुपये वाली 2 किलो चीनी ली, इनको मिलाया। कह रहा है कि 10 रुपये किलो वाली 1 किलो चीनी ली और 20 रुपये किलो वाली 2 किलो चीनी, या इस बात को छोड़ दो, ऐसे कह लो कि 10 रुपये किलो वाली और 20 रुपये किलो वाली चीनी ली, 10 रुपये किलो और 20 रुपये किलो वाली चीनी ली, इन दोनों को जब मिलाया तो हमें 15 रुपये किलो पड़ गई। ये थी पहले प्रकार की चीनी और ये थी दूसरे प्रकार की चीनी, इन दोनों को मिलाया तो चीनी क्या रेट पड़ गई, 15। 10 रुपये किलो वाली चीनी और 20 रुपये किलो वाली चीनी को किस रेशियो में मिलाया जाए, 10 रुपये किलो वाली चीनी और 20 रुपये किलो वाली चीनी को किस रेशियो में मिलाया जाए कि क्वांटिटी बराबर हो जाए, कि क्वांटिटी बराबर हो जाए, या इनका कहें कि एवरेज 15 हो जाए। ऐसे कह लो कि 10 रुपये किलो वाली और 20 रुपये किलो वाली चीनी को किस रेशियो में मिलाया जाए कि चीनी हमें 15 रुपये किलो पड़ जाए, चीनी हमें 15 रुपये किलो पड़ जाए। तो मैं सोचूंगा कि भाई पहले प्रकार की चीनी, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 5। दूसरे प्रकार की चीनी, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 5। तो A/B बराबर 1/1, ये हो जाएगा। यानी कि A और B का जो रेशियो क्या होगा, 1 और 1। ये एक्चुअल में नेट डेफिसिट नेट सरप्लस हमने एवरेज बहुत अच्छे से समझा था कि एवरेज जो भी होता है, एवरेज जो भी होता है हमेशा बीच में होता है, एवरेज जो भी होता है हमेशा बीच में होता है, एवरेज जो भी होता है हमेशा बीच में होता है। और एवरेज भागता किधर है, जिधर मेजॉरिटी हो। एवरेज किधर भागता है, जिधर मेजॉरिटी हो। जिधर क्वांटिटी ज़्यादा होगी एवरेज उधर ही ज़्यादा होगा, जिधर क्वांटिटी ज़्यादा होगी एवरेज उधर ही ज़्यादा होगा। क्लियर होगा इतनी बातें। अब आगे बढ़ो थोड़ा सा। एवरेज मैंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझाया था। अब इसको देखो, सवाल पे आ लौट के, यही है। देखो कह रहा है, चला कैसे रहे हो तुम इसको, एक मिश्रण में 2 द्रव्यों का अनुपात 3:5 है और दूसरे मिश्रण में 6:1 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि द्रव्यों का अनुपात 7:3 हो जाए। 2 द्रव है, ये पहले वाला द्रव है, ये दूसरा वाला द्रव है, ये पहले वाला द्रव है, ये दूसरे वाला द्रव। ये इसको कह लो, ये अगर मिल्क है तो ये वाटर है, ये अगर मिल्क है तो ये वाटर है, ये मिल्क है तो ये वाटर। इसमें से एक चीज को ले लो, दोनों को ना लेके किसको ले लो, एक चीज को। अगर मैं इसमें से मिल्क और वाटर में सिर्फ मिल्क को ले लूं, क्या ले लूं, तो पहले वाले मिल्क 3/8 है, नहीं है। मिल्क है कितना, 3, कितने में से, और दूसरे प्रकार में मिल्क है कितना, 6, कितने में से है। और इन दोनों को जब मिला रहे हैं, इन दोनों को जब मिला रहे हैं तो रेशियो क्या बनना है, 7:3, यानी कि टोटल में बनना है 7, कितने में से 10। यही तो है। हमने सिर्फ मिल्क को ले लिया, हमने सिर्फ मिल्क और मिल्क को ले लिया। अच्छा सुनो, अब नेट डेफिसिट नेट सरप्लस लगाएं। ये पहले प्रकार की चीज थी ए, इन दोनों के बीच का अंतर तो कैसे करते हैं, 3/8 - 7/10 बराबर, ये बी थी, इन दोनों के बीच का अंतर 7/10 - 6/7, यही तो करेंगे। अब पेज को कौन खाली करेगा मेरे भाई हैं। अब सुनो ए, अब
इसको हमने फ्रैक्शन आपको सिखाई थी, फ्रैक्शन। अब ये तो प्रॉब्लम होती है कि अगर हमने सारी चीज़ें नहीं सीखी हैं फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर सारी चीज़ों को नहीं आता है हमें तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने सिखाया था। देखो सुनो 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 सुनो, एक मिनट अमन बाबू, तुम फ्रैक्शन लगाओ, इसको मिनिमाइज करो, अगर कर पाओ तो, ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, हम बाद में समझा देंगे। वो निकालो, कंप्यूटर में जाके कैलकुलेशन वाली पीडीएफ, उसमें फ्रैक्शन पड़ी होगी, उसको खोलो, कैलकुलेशन होगी कहीं, इसमें फ्रैक्शन होगी कहीं पे, ऑल फ्रैक्शन ये वाली कहाँ गई, फ्रैक्शन कैलकुलेशन ये रही, इसे करो ऑन, ठीक है। ऐसी फ्रैक्शन होती है। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए तो मैंने इस पे आपको काम कराया कि 7/9 9/6 है, तो इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे। तो 7/9 और 7/9 माइनस 9/6, ये प्लस और माइनस, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका एक्चुअल तरीका, बेसिक तरीका क्या होता है, पहले मैं वो आपको समझाऊं। अगर लिखा है 1/2 प्लस 1/3, तो पता है क्या करते हैं, 2 और 3 का क्या लेते हैं, कितना आएगा, फिर एक तो यहाँ लिखते हैं, फिर 2 से करते हैं इसमें भाग, कितना आएगा 3, प्लस एक यहाँ लिखते हैं और 3 से करते हैं इसमें भाग, कितना आएगा 2, तो 3 प्लस 2/6, 3 और 2 5/6। इस बात को हम पता है क्या करते हैं, इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर, मेरी बात सुनो, इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर, बीच में तो प्लस है, तो 3 एकम और 2 एकम और नीचे दोनों की मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, तो 5/6 डायरेक्ट रह जाएगा। अगर लिखा है 7/3 प्लस 2/4, ये 2/5 लिखा है, तो 7 पंजे 3 दूनी 35 और 6 और 5 तियाँ, अगर माइनस होता क्या होता, तो 7 पंजे और 3 दूनी 35 में से 6 गए 29 और 5 तियाँ। इस बात पे हम काम कर चुके हैं बहुत अच्छे से। फ्रैक्शन की एक कैलकुलेशन की पीडीएफ अलग से पड़ी है, मतलब एक वीडियो पड़ी है फ्रैक्शन का, कैसे सब्ट्रैक्शन करना है, कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है और कैसे सब्ट्रैक्शन करना है। अब यहाँ पे बात आते हैं, अब यहाँ पर आप एलसीएम मत लेना मेरे भाई, एलसीएम लोगे दिक्कत हो जाएगी। क्या करना है, डायरेक्ट ऐसे 6 सत्ते और 9 नेम और नीचे 9 गुणे 6, सब वो नहीं होगा, ठीक है। ये स्मार्ट कैलकुलेशन है कि आपको समय खर्च ना हो, आपका समय खर्च ना हो, ठीक है। तो 81 में से सिर्फ 42 निकालना है आपको, ये बचता है, 81 में से 42 निकालना। अगला सवाल की तरफ बढ़ो, क्या आंसर आएगा उस बात पे थोड़ी बात कर रहे हैं हम लोग। अगला 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 भाई अगला क्लिक कर दो। यहाँ पे ये लिखा है 7/9 और 9/2, 7/9 माइनस 9/2, क्या करेंगे, 7 दूनी 14, 9 नेम 81/9 गुणे 2, यही तो आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो ये चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए कि क्या कर रहे हैं हम लोग। आगे बढ़ो, ये नंबर देखो, ये नंबर लिखा है तुम्हारा 7/9 माइनस 9/7, तो हमें पता है इन दोनों उड़ाए 49 और 9 नेम 81, बच्चे क्या है 9 गुणे 7, यही तो आएगा, यही तो आएगा। अब इसका यूज दिखाएं, इसकी आप सेपरेट वीडियो पढ़िए, आप देख लो। आ जाओ क्वेश्चन पे लौट आओ, लौट आओ अपनी जिंदगी में। मिक्सचर लिखे, ये रखिए पीडीएफ। ये वाली बात थी, है ना। अब सोचो अब कैसे करेंगे। हमें इन दोनों के बीच का अंतर चाहिए, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें नेट डेफिसिट नेट सरप्लस पे काम करना है। 10 तियाँ 8 सत्ते तो 26 बचे, 8 गुणे 10, यही तो बचा। 8 गुणे 10 करना, पता है क्यों, क्योंकि ये नंबर एक नंबर उधर से कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, क्योंकि ये नंबर कॉमन है, बराबर बी 7 सत्ते 10 छंग 60 49 मतलब 11/10 गुणे 7, यही तो मिला। तो 10 से 10 कटा नहीं कटा, ध्यान रखना अगली बार ध्यान रखना। आगे नीचे आओ भैया, इसको होश में रहो बैठो मन बाबू। A/B, उधर लिखा था 11/7, ये हो जाएगा 8/26 हो जाएगा। 8/26 को मैं 2 से काट लूँ, 2 दूनी 4 और 13, तो 11 दूनी 22 और 13 सत्ते 51। ए और बी का रेशियो क्या आ गया, 22:91। ए और बी का रेशियो क्या आ गया, 22:91। आपको ये टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत समय से, मतलब पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आए, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करते करते। अच्छा 2 चौकाट होते हैं, हाँ 2 से काटा है ना, 2 चौकाट तो 44 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 44 और 91। नहीं आया समझ में, अभी और सवाल करेंगे क्लियर होगा।
हाँ कल भी कराए थे मैंने, और समझाऊंगा, आगे बढ़ो फिलहाल। तो दोनों में से एक चीज ले लेंगे ना हम, चाहे मिल्क को ले लो या वाटर को ले लो। देखो ये सवाल कह रहा है, ये सवाल जो है वो कह रहा है कि ए और बी दो पात्रों में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है, यानी कि ए पात्र है उसमें मिल्क और जो वाटर का रेशियो है वो 4:3 और जो दूसरा है उसमें है 2:3। कह रहा है पात्र सी में आधा अम्ल और आधा दूध पानी वाला नया मिश्रण, यानी कि इसको और इसको बराबर बराबर करना है। नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों पात्रों ए और बी में द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाए। पहले हम तो करेंगे भाई देसी इलाज। देसी इलाज क्या है, क्या 4 और 2 6 और 3 और 3 6 होता है, क्या बराबर हो रहे हैं? अगर बराबर हो रहे हैं तो पहले वाला कितना है 7 और दूसरा वाला कितना है, यही रेशियो आ गया 7 और 5, दिस इज आंसर। फिर से मेरी बात को ध्यान से समझना मेरे भाई, कह रहा है कि पहले वाले में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना था 4 और 3 पहले वाले, और पता है इन बातों को समझना ही पड़ेगा। मान लो अगर एक ही सवाल आ जाए और ऐसे टूट जाए ना तो 10-12 हज़ार बालक पीछे हट जाएगा। एक ही सवाल ऐसे आ जाए और इस सवाल को आप ऐसे तोड़ दो ना डायरेक्ट, तो 10-15 हज़ार बालक पीछे रह जाएगा आपसे, सिर्फ एक बात पे। एक सेकंड, एक मिनी सेकंड का फर्क पड़ता है एग्जाम में बैठ के। नानी के घर नहीं बैठेंगे हम, जाके एग्जाम हॉल में बैठेंगे, एक मिनी सेकंड का अंतर बैठता है। एक सेकंड आपने ज़्यादा खर्च किया, दूसरा पास हो जाएगा। तो ए और में 4 और 3, दूसरे वाले में 2 और 3, ऐसा था। कह रहा है इनको सी में लौटा गया, किस रेशियो में लाया जाए कि इनका अनुपात क्या हो जाए। तो देसी इलाज करेंगी मम्मी, ये नहीं करेंगी। तो मम्मी डायरेक्ट मिला के देखा 4 और 2 और 3 और 3, अरे 6 और 6 को तो एक और एक कह सकते हैं, बराबर बराबर हो गया। अरे इनने कहा बराबर बराबर, इसका मतलब एक एक थोड़ी है, बराबर बराबर हो जाए। तो ये भी 6 और ये भी, दोनों आधे आधे हो गए, बराबर बराबर हो गया। तो क्या काम चल गया, काम चल गया। तो पहले वाला कितना था और दूसरा वाला कितना था, यही आंसर हो गया 7 और 5। अगर ये नहीं मिलते, अगर ये डायरेक्ट ऐसे नहीं हो पाते तो हम क्या करते, तो हमें लगाना पड़ता है या तो मिल्क को उठा लो या वाटर को उठा लो। मिल्क पहले वाले में कितना मिल्क, दूसरे वाले में कितना मिल्क, और इन दोनों को मिला दिया तो तीसरे वाले में कितना मिल्क, फिर लगाते हैं नेट डेफिसिट नेट सरप्लस। क्लियर हो पा रहा है, आगे बढ़ो। और अगर इस बात को नहीं मानते हो तो बताओ मम्मी इलाज ना करती हूँ तो, अगर 1-2 खांसी आ जाए तो मम्मी लौंग वाली चाय बना के ना देती हूँ तो बोलो, या डायरेक्ट MBBS के पास ले जाती हूँ बोलो। हल्का सा बुखार आ गया, हल्का सा शरीर में दर्द हो रहा है तो अपना देसी इलाज करती हैं, डायरेक्ट MBBS के पास ले जाती हैं। तो तुम नहीं करोगे, या तो मम्मी गलत है या सवाल गलत, एक ही चीज़ पे बात करो। बढ़े आगे हम लोग। अरे मम्मी करती नहीं करती इलाज, ऐसा किसकी मम्मी है जो डायरेक्ट सीधा, अगर हल्की सी छींक भी आ गई तो कहाँ पहुँच गए, एडमिट हैं दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट है। भाई क्या हो गया, छींक आई थी, है ऐसा कोई करता है? हाँ, कुछ लोग छींक आ रही, रुकी ना रही है तो दिल्ली का अपोलो का पता नहीं लीलावती में चले जाओगे। हॉस्पिटल है लीलावती, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, नाम में क्या रखा है। किसी मिश्र धातु में जस्ता और तांबा का अनुपात 1:2। जस्ता और जो तांबा का अनुपात है, जस्ता और तांबा का अनुपात कितना, 1:2। दूसरी मिश्र धातु में अवयव 2:3 के अनुपात में है। यदि इन दोनों मिश्र धातु को मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई जाए जिसमें दोनों अवयवों का अनुपात कितना हो जाए, 5:8 हो जाए। ठीक है, तो इन्हें किस रेशियो में मिलाया गया, यही क्या है, क्या इनको मिला के डायरेक्ट 5 बन रहा है? ठीक है, अगर आप सोचो इसमें कुछ ना कुछ करके 5 बन सकता है, नहीं बन पाएगा, बहुत या 5 करना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा, और इतना आप एग्जाम में नहीं सोच सकते। अगर यहाँ पर रेशियो 1:1 है तो बना सकते हो इसके, हाँ 2 से गुणा यहाँ कर दो और यहाँ से, हाँ वो 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं चल पा रहा है दिमाग, मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर नहीं चल पा रहा है तो कोशिश मत करना, यहाँ पे चुपचाप लगा देना। पहले वाले में मिल्क है 1/3 और दूसरे वाले में मिल्क है 2/5, और इनको मिला के क्या चाहिए 5/8, मतलब 5/13, यहाँ से लगा देना। ठीक है, अगर समझ पा रहे हो तो ठीक है। जैसे अगर मैं इस वाले नंबर में 2 से गुणा कर दूँ, किससे कर दूँ, अगर मैं इस रेशियो में 2 से गुणा कर दूँ तो ये हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 और 1 6 और 2, काम बन गया। तो पहले वाला 3 का, दूसरा वाला 10 का, 3 और 10 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। नहीं आया, मेरी बात को सुनो 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 सुनो। जो पहला वाला अवयव था, जो पहला वाला था उसमें रेशियो क्या था, 1:2, और जो दूसरा वाला था उसमें क्या था, 2 और 3, क्या था 2 और 3। लेकिन हमें इनको मिला के, मेरी बात को ध्यान, ये सवाल देखिए, अगर तोड़ना चाहते हो ना तो भाई मेहनत बहुत करनी पड़ेगी।
सवाल मजाक थोड़ी, सवाल को तोड़ना, इंसान को नहीं तोड़ सकते, इंसान को नहीं तोड़ सकते, किसी को अपनी बात नहीं बता सकते। मैं ये कह रहा कि इनका 1:2 था, इनका 2:3 था, इन दोनों को मिला के ऐसा मिलाओ कि 5 और 8 का बन जाए, 5 और 8 का बन जाए। तो अगर आपका दिमाग अच्छे से काम कर रहा है तो आप सोच लेंगे, और नहीं सोच पाए तो आपको वो तरीका अपनाना है। और यहाँ पर अगर 1:1 बन रहा होता तो आसानी ही बहुत होता, तो बहुत ही आसान होता। मैं बताऊँ, अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूँ तो 4 हो जाएगा, और ये रेशियो में गुणा या भाग करना अलाउ होता है। तो 4 और 1 6 और 2 बन गया, नहीं बन गया? अगर बन गया तो पहले वाला कितना है 3 का, और दूसरा वाला कितना है, तो किस रेशियो में लाया गया होगा? ये सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ये सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगर ये बात आपके पल्ले ना पड़ती, अगर ये बात आपके पल्ले ना पड़ती तो सिर्फ जस्ता जस्ता निकाल लो। पहले वाले में जस्ता कितना 1/3 है, और दूसरे वाले में जस्ता कितना है 2/5 है, नहीं 2/5 है, और दोनों को मिला दिया जाए तो 5/13 है। अब मैं महासिब सवाल कराऊंगा। ये बात तो समझ में आ गई? ऐसे करके अगर सोच पा रहे हो तो, और सोचना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है, बाई चांस क्वेश्चन टिक ही हो गया, नहीं समझ में आ रहा है, पल्ले पड़ रहा है, तो डायरेक्ट वहां पहुंच जाना। अब इसको देखो, उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। एक ही चीज उठाई इनमें, या तो ये पहले जस्ता जस्ता उठाया है ना, और जिस रेशियो में जस्ता को मिलाएंगे उसी रेशियो में कौन मिलेगा? तावा, क्योंकि है तो मिक्सचर में। ठीक है, तो ये पहले प्रकार की वस्तु है। बताओ इन दोनों के बीच का डिफरेंस, 1/3 माइनस 5/13 बराबर b, 5/13 माइनस 2/5। और मैं बता रहा हूं, सिर्फ मैं लिख रहा हूं, अगली बार इसको लिखना मत, दिमाग में करना वहां पे सीधे डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा 13 एकम 13 और 5 3 15, 2/3 गुणे 13, यही बचेगा 13 एकम और 5 3, तो 15 13 का डिफरेंस आया कितना? 2/3 बराबर b, 5 13 दूनी 1/13 गुणे, प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, हमें दोनों का डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो 13 से 13 गया, तो a/b बराबर 3/10। आगे नहीं आ गया? अब सोचो इसमें और उस सॉल्यूशन में कितना फर्क है? क्योंकि उसके लिए लिखना भी नहीं पड़ रहा था, जिससे पहले वाला सॉल्यूशन कराया था उसमें लिखना भी ज़्यादा नहीं पड़ रहा था। और एक बात बताएं, ये वाली जो स्टेप है ना मेरे भाई, ये खोपड़ी में होगा। दिस स्टेप इन योर खोपड़ी, अरे दिस स्टेप इन योर खोपड़ी, तब आप जाके कहीं, क्योंकि आप ये सोचो कि मैं एग्जाम को कैसे क्रैक करूंगा, क्या आपके पास रणनीति होनी चाहिए? भाई एक अच्छा योद्धा बनना पड़ेगा आपको, और योद्धा के पास सिर्फ, जैसे बाहुबली मूवी देखिए, देखिए सबने देखी, ऐसा कोई हो ना, तो बाहुबली की सिर्फ ताकत थी शरीर में, क्या सिर्फ ताकत से यूज किया गया था? ताकत तो कटप्पा में भी कम नहीं थी। नहीं आया समझ में भाई? क्या कोई भी योद्धा देख लो, कोई भी हीरो देख लो, क्या सिर्फ ताकत का यूज करता है? बुद्धि का भी यूज करता है। तो आप अगर एग्जाम में जा रहे हो, वहां तो सिर्फ वो काले खां था, क्या नाम था उसका, कालिका, क्या नाम था जो सामने लड़ रहा था बाहुबली के? काल के। ठीक है, वहां तो सिर्फ एक ही काल के था, और यहाँ पर तो कई करोड़ लोग हैं हमसे जो लड़ रहे हैं। वहां तो सिर्फ एक ही था, और उसके बारे में पता भी था। यहाँ तो पता नहीं कौन से रूम में बैठा है, 3 साल से निकला ही नहीं है, वो भी पेपर दे रहा है हमारे सामने। तो यहाँ तो पता भी नहीं है, यहाँ तो ऐसे अदृश्य उसमें फंस गए हैं, क्योंकि क्या पता कौन सा कितना बड़ा योद्धा है। तो तुम सोच रहे हो एक ही वेपन से काम चल जाएगा? बाहुबली पास एक ही वेपन था क्या? एक ही वेपन क्यों नहीं? तलवारी क्यों नहीं दी? दुनिया भर के तमाम चीज़ें क्यों नहीं? तीर या पता नहीं क्या दिया, क्यों दिया? हर योद्धा के पास दुनिया की तमाम चीज़ें होती ही नहीं होती हैं। हमारी नेवी आर्मी है, इंडियन आर्मी है, एयरफोर्स है, तो एक ही खाली उनको हेलीकॉप्टर, उनको बंदूक क्यों ना दे दी? क्यों स्पेशल से स्पेशल वेपन दे जा रहे हैं? भाई जैसी जरूरत वैसा यूज़ करो। पहाड़ों के चलाने के अलग, प्लेन में चलाने के अलग, पानी में चलाने के अलग, हर चीज़ के लिए अलग। तो मोटरसाइकिल ही क्यों ना दे दी? ऊपर ही उड़ाओ, पानी में चलाओ उसको। भाई समझो मेरी बात को, हर चीज़ के लिए एक। अब तुम सोचते हो ना मुझे एक ही तरीका चाहिए और वही तरीका हर चीज़ में लग जाए, ऐसा थोड़ी होता है। आपने एक चीज़ क्यों नहीं सीखी है? आपने सिर्फ गणित क्यों सीखा? मतलब आपने हिंदी क्यों सीखी? अंग्रेजी क्यों सीख रहे हो? अंग्रेजी के वर्ड्स क्यों यूज कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? गाँव में ही क्यों नहीं रह रहे? बाहर क्यों निकल रहे हो? भाई गाँव में जरूरत है। गाँव में गए, दूसरे शहर में क्यों जाते हो? जरूरत है। तीसरे शहर में क्यों जाते हो? जरूरत है। एक ही जगह क्यों नहीं रहते? बरेली में क्या नहीं मिल जाएगा? सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन फिर भी दूसरे शहर में जाते हैं, दूसरे शहर के बरेली में आते हैं। भाई जिसकी जैसी जरूरत। तो वही चीज़ें हैं कि सवाल को हमें कैसे तोड़ना है, इन चीज़ों को समझोगे। लोग कहते हैं ना हमें एक ही तरीका बताओ, वो हर किसी में लग जाए, तो मत कर दो, नहीं होगा। सिलेक्शन लेना मजाक नहीं है, साम दाम दंड भेद सब अपनाने पड़ेंगे, सब कुछ। तो ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, और ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके समझा दिए थे। लेकिन ये वाला स्टेप आपको खोपड़ी में करना पड़ेगा,
और मैं अभी 15 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। 15 क्वेश्चन के अंदर अंदर आपकी ये स्टेप खोपड़ी में होगा, अगर आप समझना चाहेंगे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो सवाल है, देखो क्या कह रहा है। दो किस्मों की मिश्रित में दार्जिलिंग और असम की चाय का अनुपात कितना था? 4:7 और 2:5। पहले वाले में था 4:7, दूसरे में था 2:5। तदनुसार उन दोनों को किस रेशियो मिलाया जाए कि मामला बराबर बराबर हो जाए? देखो 4 और 2 6 हो रहा है, 7 और 5 12 हो रहा है, बराबर नहीं हो पा रहा, तो आप बराबर करो। बराबर कर सकते हो। और एक बात बताऊं तुमको, काम की बात बताऊं, कभी भी अगर 1:1 में बन रहा है तो कोशिश करना। अगर 1:1 में बनना है तो कोशिश करना, और 1:1 में नहीं है तो कोशिश मत करना। डायरेक्ट नेट डेफिसिट नेट सरप्लस लगाना। मैं बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ एग्जाम की। मैं कहूँ तो कह सकता हूँ कि हाँ सोच लो, नहीं, आप एग्जाम में नहीं सोच सकते। आप एग्जाम में सिर्फ 1:1 बना सकते हैं, अदरवाइज तुक्के से आ गया, एकदम माइंड क्लिक कर गया, वो अलग बात है, बनना नहीं हो पाएगा। तो पहले वाले में है 4/11 चाय, और दूसरे वाले में है 2/7, और दोनों को मिला दिया जाए तो हो जाती है 6/13। यही तो है, 6/19। 6/19। अरे पहले वाले में चाय कितनी है? जो पहले वाली चाय मान लो दार्जिलिंग वाली चाय, तो 4/11। अरे 4 है चाय कितने में से? दूसरे वाले में कितनी है? 2 चाय कितने में से? और 6:13 दे रखा है ये। तो तीसरे में कितनी है? दोनों को मिला दिया 6/19। सुनो, पहले प्रकार की चाय लगा, देखना स्पीड से कितनी आएगी। 19 चौक 11 छांग 10/11 × 19, सही बात है। दूसरी बात, दूसरी वाली चीज, 7 छांग 19 दूनी 4/19 × 7। आया नहीं आया? नहीं आया तो 19 से उनको दिक्कत, तो A/B बराबर 4/7 और 11/10। यही तो है। 2 से काट लो, 2 पंजे 10। अरे यार पेज खाली कर लिया करो, ठीक है, कहना ना पड़े। 11 दूनी 22, 7 पंजे 35। दिस आंसर नहीं आया। क्या स्टेप स्किप हो पाएगा? रुको 15 सवाल तक, 15 सवाल तक ये स्टेप स्किप होगा। और बता रहा हूँ लास्ट में 19 में नहीं लिखेंगे। जो चीज़ कॉमन होगी वो क्यों लिखें? काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, काम करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा इसका जवाब देना। मेरे पापा ने मेरी मम्मी के हाथ की रोटी तो बाद में खाई है, पहले अपनी मम्मी के हाथ की रोटी खाई मेरे पापा ने, फिर उनकी बेटियां बड़ी हो गई, उन्होंने अपनी बेटी के हाथ की रोटी खाई। खाई नहीं खाई? अरे पहले सुन लो, दूसरी स्टार्टिंग सुनते हैं। मेरे पापा की बात करते हैं। तो मेरे पापा ने सबसे पहले रोटी जो खाई होगी अपनी मम्मी के हाथ की खाई होगी, अपनी मम्मी के हाथ की। फिर मेरे पापा ने रोटी मेरी बुआ के हाथ की खाई होगी, अपनी बहन की हाथ की खाई होगी। मेरे पापा ने अपनी बहन की। फिर मेरे पापा की शादी हो गई, उन्होंने फिर अपनी पत्नी के हाथ की रोटी खाई। 3 लोग खा ली हाथ की रोटी। फिर उनकी बेटियां हो गई, उन्होंने अपनी बेटी की हाथ की रोटी खाई, 4 लोग खा ली। फिर उनकी बहू आ गई, 5 लोग हाथ की रोटी खा ली। यानी 5 लोगों को रोटी बनाते बनाते देखा, अपनी मम्मी, अपनी बहन, अपनी पत्नी, अपनी बेटी और अपनी पुत्रवधू, 5 लोगों को। लेकिन मेरे पापा को आज से रोटी बनानी नहीं आई। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी कोशिश नहीं की, बना के देखी नहीं, बस बनाते हुए देखा। मेरी मम्मी अपने पापा की गाड़ी पे बैठी होंगी, फिर अपने भाइयों की गाड़ी बैठी होंगी, फिर उनकी शादी उनके पति की गाड़ी बैठी होंगी, अपने बेटों की गाड़ी बैठी, अपने नाती पोतों की गाड़ी पे बैठी। लेकिन मम्मी को कभी गाड़ी चलानी नहीं आई। क्यों? क्योंकि मम्मी ने कभी कोशिश नहीं की। अगर आप चाहते हो कि सवाल को सिर्फ देखते रहो, मैं करता रहूं और आपको आ जाएगा, कभी जिंदगी में नहीं आएगा। अगर ऐसा हो जाता तो पापा को खाना बनाना और मम्मी को गाड़ी चलाना आता होता। और जिनकी मम्मी को गाड़ी चलाना और पापा को खाना बनाना आता, उन्होंने ट्राई किया होगा। सिर्फ देखने से काम नहीं चलता है। अगर देखने से काम चलता होता तो उन लोगों को ये काम आ रहा होता, लेकिन उनको लोगों को ऐसा काम नहीं आ रहा है। इसका मतलब इस पे काम करना पड़ेगा आपको खुद से। मेरे देखने से काम नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? खुद से काम करना पड़ेगा, तब कहीं जाके चीजें आसान हो पाएंगी। क्या इस सवाल को समझ पाए? आगे बढ़े। नेक्स्ट, अगला जो फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर इनका रेशियो 1:1 में बन रहा है, अगर इनका रेशियो 1:1 में बन रहा है, या जैसा पूछा है वैसा बन रहा है डायरेक्ट, तो ठीक है। लेकिन ट्राई मत करना बैठ के कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। देखो इसका, देखो कह रहा है 2 मिश्र धातु में पहली मिश्र धातु में 1 और 3, दूसरी में 2 और 5 है। ठीक है, मिलाया जाए तो 8 और 3 हो जाए। मत टेंशन लो। पहले वाले में 1/4, दूसरे वाले में 2 और दूसरों को मिला दिया तो 8/11। हाँ बोलो।
हाँ उल्टा दे रखा तो डायरेक्ट मिलना है। दिखाऊं मैं? देखो पहले वाले में देखो, कह रहा है पहली मिश्र धातु जो है, मतलब जो पहली मिश्र धातु है इसमें टिन और तांबा और टिन, तांबा और टिन का जो अनुपात है वो है 1:3। जो दूसरी मिश्र धातु है उसमें तांबा और टिन का अनुपात है 2:5। और कह रहा है कि तदनुसार उन दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि नई मिश्र धातु में टिन तथा तांबा, टिन और तांबा का जो अनुपात है वो 8:3 हो जाए। अगर टिन और तांबा का अनुपात 8:3 है तो तांबा और टिन का अनुपात 3:8 होगा, नहीं होगा? तो तांबा और टिन का 3:8 होगा। क्या डायरेक्ट हो रहा है? क्या डायरेक्ट हो रहा है? अगर डायरेक्ट हो रहा है तो ये होगा 4 और ये होगा 7। दिस इज आंसर। अगर डायरेक्ट हो रहा है एक नजर देख लेना, हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो चुपचाप कहां पहुंच जाना? अपना नेट डेफिसिट नेट सरप्लस पे। ठीक है, तो पहले वाले में तांबा और टिन का अनुपात था 1:3, दूसरे वाले में तांबा और टिन था 2:5। कह रहा है इनको किस रेशियो मिलाया जाए कि तांबा और टिन का अनुपात 3:8। हम डायरेक्ट मिला के देख लिया मम्मी का तरीका। 2 और 1 5 और 3 बराबर हो रहा है ना? हो रहा है तो ये कितना है 4, ये कितना है 7, तो 4:7 मिला दिया होगा बस। और अगर ऐसे समझ नहीं आता तो नेट डेफिसिट नेट सरप्लस यूज करते नहीं करते? करते। आगे बढ़े, यहां पर उल्टा दे रखा था, टिन और तांबा का अनुपात है यहां पर, लेकिन हमसे ये जरूरत क्या है? तांबा और टिन। बढ़े आगे, अरे का बढ़े, इसको देखो, बनाओ। डायरेक्ट हो रहा है? देखो पहले वाले में 4 और 3, 4 और 2 6, 3 और 2 3, 6, आधा आधा हो रहा है। देखो पहले वाले में कितना है 4 और 3, और दूसरे वाले में कितना है? कह रहे हैं दोनों को मिला के आधा आधा हो जाए, बराबर बराबर। 4 और 2 3 और 3 बराबर बराबर हो रहा है। तो पहले वाला दूसरा वाला दिस इज नहीं आया भाई। पहले वाले में 4 और 7 का था और दूसरे वाले में 2 और, कह रहा है दोनों को मिला के बराबर बराबर हो जाए, आधा आधा हो जाए। तो ये भी 6 हो रहा है और ये भी तो है नहीं बराबर बराबर। अगर बराबर बराबर है तो पहले वाला कितने लीटर का है और दूसरे वाला कितने लीटर का है? तो किस रेशियो में लाया गया होगा? 7 और 5, 7 और 5। आगे बढ़े, नेक्स्ट इसको देखो। बनना है? अरे बराबर बराबर है नहीं, डायरेक्ट बन नहीं रहा तो चुपचाप पहुंच जाओ अपने। पहले वाले में 4/9, पहले वाले में, और दूसरे वाले में 5/6, और जिस रेशियो मिलाया जाए तो 5/9, यही तो है। लगाओ नेट डेफिसिट नेट सरप्लस। अरे जगह खाली करोगे? कर दी। तो पहली वाली चीज 4/9 और 5/9 का 9 चौक 9 चौक 9 पंजे, कितना बचा? 9/9 गुणे 9। दूसरी वाली चीज बी 6 पंजे 9 पंजे, कितना बचा? 15, 9 गुणे 6। क्या ए और बी का रेशियो नहीं निकलेगा? 9 से 9 कट जाएगा, 9 से, तो क्या मिलेगा? ए बटा बी बराबर 15/6 तो पहले से था, गुणा हो जाएगा क्या? जी 9 से 9 कट जाएगा, एक तो बचा। अरे ये तो 1/1 क्या मिला? 3 से काटो, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 5:2 नहीं आया। फिर से देखो मेरे भाई, 4/9 था पहले बर्तन में मिल्क, और दूसरे वाले बर्तन में 5/6। इन दोनों को मिलाया जाए, किस रेशियो में मिलाया जाए कि 5/9 हो जाए? ये तो कहा है। तो नेट डेफिसिट नेट सरप्लस लगाते नहीं लगाते? काम करा है नहीं करा है? वो तो लगा दिया हमने, क्या दिक्कत कर दी? एवरेज बहुत अच्छे से सिखाया है मैंने इस चीज को, यहां भी समझा दिया मैंने। बढ़े आगे, इस सवाल को देखो।
सोने और चांदी को 2 मिश्र धातु में सोने और चांदी का अनुपात इतना इतना है। देखो 7 और 21 25 नहीं बन पाएगा, तो रो मत चुपचाप, ठीक है। तो पहले वाले में 7/29 7 और दूसरे वाले में है 21/58 और जब मिला दिया जाए तो हो जाता है 25/87 25/87। आ जाओ, अरे नीचे को आ जाओ, कहीं आ जाओ, चलो पेज को खाली हो जाना चाहिए, बस है। अब हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ कि नंबर्स बड़े हो गए। क्या हुआ, नंबर्स बड़े हो गए। अब यहाँ पर कुछ लोग रोना शुरू कर देंगे, कुछ लोग हंसना शुरू कर देंगे, तो मत रो। पहले प्रकार की चीज 7/29 माइनस 25/87, यही तो आएगा, अरे यही तो आएगा। अरे माइनस से या प्लस से कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, उन दोनों का तो अंतर चाहिए हमको। दूसरी प्रकार की वस्तु 25/87 माइनस 21/58। एक बात बताएं, ये 29 के मल्टीपल हैं, 29 दूनी 58, 29 तीन 87 है नहीं है। अगर इससे है तुम एक काम ना करो, इसको जो रेशियो में तो है 29 से काट भी सकते हो, नहीं काट सकते हो, है ये 29 से कम 29, 29 दूनी 58, 29 से। सोचो, अगर इस बात को नहीं सोचा, कितना बड़ा टिपिकल हो गया। क्या ये आसान लग रहा है आपको सॉल्व करना? ये रेशियो में तो होता है, ये मामला क्या में है, रेशियो में काट सकते हैं हम, रेशियो में है तो काट सकते हैं। अब सोचो कि ये वाला बहुत टिपिकल पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, इसको सॉल्व करना, तो क्यों सॉल्व करना है? फिलहाल टिपिकल नहीं पड़ेगा, इसमें 3 से गुणा कर लो, बराबर हो जाएगा ऊपर नीचे। इसमें 2 से गुणा कर लो, और इसमें 3 से गुणा कर लो, इसमें 2 से गुणा कर लो, तब जाए बराबर होगा, लेकिन तब भी टिपिकल है, तब भी टिपिकल है। अब मैं इस सवाल को ऐसे तो करने का नहीं, क्योंकि इतना समय तो हमारे पास है नहीं, इतना समय तो हमारे पास है नहीं। हम क्या करेंगे, हम करेंगे 29, ये तो रेशियो में होता है ना सब कुछ, 29 एकम 29 तिया 29 दूनी, ये सवाल बच गया 7/1 25/3 और 21/2। अब तो आसान है। पहले प्रकार की वस्तु 7 तिया 25 एकम 4/3। दूसरे प्रकार की बी 25 दूनी 21 तिया 63 13, अरे 25 दूनी क्या है वो, खाने फेंका फेंका, 25 दूनी 21 तिया 50 और 63 का अंतर बटे 3 दूनी 6, सही है। लगाओ A/B बराबर 13/6 गुणा 3/4, तो 3 से काटूं, 3 दूनी 6, यानी कि 13/8, 13/8, 13/8। अगर इस सवाल को नहीं काटते आप तो सवाल बहुत बड़ा हो जाता। ये आसान नहीं था इनका एलसीएम लेना, इनको सॉल्व करना। सॉल्व तो कर लेंगे लेकिन समय खर्च हो जाएगा, समय खर्च हो जाएगा, और समय खर्च करना हम कतई नहीं चाहते हैं। तो 13 और 8 आया नहीं आया, आ रही है नहीं आ रही है, समझ बात आ रही है नहीं आ रही है, सही है। तो इस रेशियो को शुद्ध कर लिया, कर लिया। अरे ये तो रेशियो में लिखा होता है ना, तो काटा पीटी अलाउ है, अगर रेशियो में लिखा है तो काटा पीटी अलाउ है, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति। तो वो 5 6 6 7 क्वेश्चन अगली वीडियो में बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ज़्यादा लंबी क्लास मत करो, आराम से सुल्ली सुल्ली देखते रहो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।